नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पाठक आप सभी का बोले इंडिया वीकली के इस पहले एपिसोड में स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले चलते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की ओर। भारत का किसान भारत की आत्मा है और भारत की उन्नति का मार्ग गांव से होकर गुजरता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, भारत ने पिछले 70 सालों में एक राष्ट्र के रूप में उन्नति तो की, लेकिन भारत का किसान आज भी उसी दौराहे पर खड़ा है जहां पिछले 70 साल पहले खड़ा था। लेकिन पिछले दिनों वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि और किसानों के संबंध में 3 अधिनियमों को राज्यसभा और लोकसभा से पारित कराया, जिसके बारे में सरकार का दावा है कि ये तीनों अधिनियम किसानों को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे और किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये तीनों अधिनियम कौन से हैं। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये तीनों अधिनियम किसान विरोधी हैं और इन तीनों अधिनियमों के बाद किसान बर्बाद हो जाएंगे। विपक्ष और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसान विरोधी है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों ने सत्ता पर सबसे अधिक समय तक राज किया है और जिनके समय में जब किसान कर्ज के तले डूबकर आत्महत्या कर लिया करता था, तब ये लोग खामोश हो जाया करते थे। और हमारे देश के एक कवि ने लिखा था कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। लेकिन आज जब भारत सरकार कुछ ऐसे अधिनियम बना रही है जो निश्चित रूप से किसानों के सुधार से संबंधित हैं और जिसके बाद किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके विरोध में भी विपक्ष लगातार अपनी गंदी राजनीति कर रहा है। इसी मामले को लेकर 25 सितंबर 2020 को देशव्यापी देश बंद रखा गया था, जिसका असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर देखा गया। हालांकि इसका असर पूरे देश में नहीं देखा गया। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसानों को समझा पाएगी या हमारे देश का विपक्ष किसानों को गुमराह करता रहेगा। आइए चलते हैं अब दूसरी प्रमुख खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है और इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब बॉलीवुड पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगे। लोकसभा सांसद रवि किशन ने इस मामले से जुड़े सवालों को जब लोकसभा में उठाया, तब राज्यसभा की एक सांसद ने कहा कि ये सभी लोग फिल्म जगत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब इन राजों से पर्दा हट रहा है तो ये सभी लोग खामोश हो चुके हैं। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, करिश्मा प्रकाश और जया शाह पर ड्रग्स की तस्करी और ड्रग्स लेने के आरोप लग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस मामले से एक बात तो सिद्ध होती है कि यदि बॉलीवुड जगत के इन राजों से पर्दा नहीं हटाया गया तो ये हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, बॉलीवुड जगत पर सदैव ही भारतीय संस्कृति को बदनाम करने और भारतीय संस्कृति के खिलाफ द्वेष की भावना रखने का आरोप लगता रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां कहा जाता है यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन उसी देश में अनुराग कश्यप जैसे फिल्म निर्माता मौजूद हैं जिन पर फिल्म अभिनेत्रियां अपने शोषण का आरोप लगा रही हैं। हालांकि अनुराग कश्यप पर ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि फिल्म जगत से जुड़े हुए किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगे हों। इससे पहले नाना पाटेकर और संजीव भट्टाचार्य पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। एक मशहूर अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ धारा 374, 341, 354 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, जो बॉलीवुड जगत भारतीय संस्कृति को इसलिए बदनाम करता है कि वहां पर भारतीय महिलाओं का सम्मान नहीं है, लेकिन आज वही बॉलीवुड जगत भारतीय महिलाओं के लिए एक बुरा सबक बन गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और 25 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग ने यह भी तय कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 3 फेज में होंगे। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बिहार के राजनीतिज्ञों की माने तो अभी तक कोई भी पार्टी बिहार में अपनी ताकत पर सरकार नहीं बना सकती।
हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उसके सहयोगी दल मिलकर अपनी सरकार बना लेंगे और महागठबंधन सत्ता से दोबारा दूर रहेगा। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो अभी तक महागठबंधन में यही नहीं तय हो पा रहा है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसमें कौन कौन से दल शामिल होंगे, किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने यह तय कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब होने हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी महागठबंधन का भविष्य तय नहीं हो पा रहा। आरजेडी चाहती है कि उनके वंशवादी नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रभारी बने और महागठबंधन का नेतृत्व करें, लेकिन वहीं दूसरी पार्टियां उनके नाम पर राजी नहीं है। बिहार का पूरा विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, राहुल गांधी और लालू यादव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। बिहार में किसी की भी सरकार बने, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात को सदैव याद रखना होगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ताएं बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बनेगी देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जाए, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार 1000 एकड़ भूमि भी आवंटित कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषियों का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में फिल्म जगत का होना बहुत आवश्यक है। इस पूरे मामले को लेकर कैलाश खेर, अनुपम खेर, मालिनी अवस्थी, मनोज मुंतशिर और कुमार सानू जैसे फिल्म से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस पूरे मामले से एक बात तो सिद्ध हो चुकी है कि भारत और भारत की प्रतिभा का हर स्थान पर सम्मान होता है। कभी दुष्यंत कुमार ने कहा था, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। और कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और देशवासियों के लिए यह खबर बहुत ही खुशी की है और भारत के लिए यह खबर बहुत ही गर्व का अनुभव कराने वाली है। आइए अब हम चलते हैं इस हफ्ते की 5वीं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा में हुआ इजाफा। उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब एक ऐसा कठोर कदम उठाने वाली है जिसके बाद महिलाओं के प्रति दुर्भावना व्यक्त करने वाला व्यक्ति 100 नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। सूत्रों के अनुसार ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी महिला के प्रति दुर्भावना, अत्याचार या बलात्कार करने वाले व्यक्ति के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएं, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत न कर सके। कुछ ऐसा ही कार्य उत्तर प्रदेश में तब किया गया था जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ दंगों में उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उन संपत्तियों की भरपाई के लिए दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगाए गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यदि किसी महिला के प्रति दुर्भावना व्यक्त करने में, अत्याचार करने में या बलात्कार जैसी घटनाओं में किसी प्रशासनिक अधिकारी का या किसी भी व्यक्ति का हाथ होगा तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।